नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हम लोग कैसे अपनी दिनचर्या रखें, क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमेशा संस्कारी बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रहने का मतलब केवल जो संतान होता है वह उत्पन्न करना, बच्चा पैदा करना, यह केवल जो गृहस्थ होता है उस धर्म की महानता नहीं होती है। संतान होने के बाद हमारी संतान के प्रति यह जिम्मेदारी बनती है कि वह धार्मिक भी हो। अगर धार्मिक है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, भगवान की दिनचर्या क्या है। जैसे भगवान की दिनचर्या के हिसाब से अगर हम लोग अपनी दिनचर्या करेंगे तो बच्चे जो हैं वो संस्कारी बनेंगे। भगवान की दिनचर्या क्या है जान लीजिए। सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर की दिनचर्या है। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं सबसे पहले। और स्नान के बाद वह विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाने के बाद वह वेद पुराणों का पाठ सुनते हैं, कथा सुनते हैं। और देखिए, कौन कौन सुनते हैं? भगवान सुनते हैं। भगवान को इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है? भगवान की उसमें बखान है, वेद पुराण शास्त्र, इसमें किसका बखान है? भगवान की है। भगवान की बखान है तो उनको क्या आवश्यकता है सुनने की? भगवान नित्य स्नान के बाद वेद पुराणों की कथा सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं कि पृथ्वी पर जब आते हैं हम लोग तो हम लोग को सत्संग करना चाहिए, वेद पुराण सुनना चाहिए। और हम लोग यह सब नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है हमारे घरों में इस समय क्या है, विषम परिस्थितियाँ आ गई है। क्यों आ गई है? ना तो रामायण की पाठ हो रही है, ना तो घर में रामायण है, ना भागवत है, ना ही उसका पाठ हो रहा है, ना ही शाम को कीर्तन हो रही है, ना तो शाम को कोई पाठ हो रही है कि चलो कोई पाठ कर लेते हैं। बस हमेशा घर में क्या चलती रहती है, या तो टीवी चलती रहेगी, दिन भर ऑफिस में रहेंगे या फिर ऑफिस से आए तो टीवी चला लिए। ये नहीं थोड़ा सा टाइम मिला तो भगवान में मन लगाए, ऐसा नहीं है। बस टीवी चला लिए, मोबाइल चला लिए, यही सब करते रहते हैं। तो देखिए, जब ये सब करेंगे तो घर में शांति कहाँ से आएगी, आनंद कहाँ से होगा? फिर घर में बच्चे भी आज्ञाकारी नहीं होंगे। अगर घर का माहौल ऐसा रहेगा, ना तो पूजा होगा, ना पाठ होगा, अच्छे से सत्संग नहीं होगा, कोई वेद पुराण नहीं सुना जाएगा, कोई मतलब वेद पुराण की जो कथा कहानी है वह बच्चों को नहीं सुनाई जाएगी, नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बच्चे कैसे संस्कारी होंगे? कोई भी बच्चा पेट से आज्ञाकारी बन के नहीं आता। कोई भी बच्चा पेट से आज्ञाकारी नहीं आता है। बच्चों का क्या होता है? सबसे बड़ा संस्कार होता है। बच्चे आज्ञाकारी बने रहे, संस्कारी बने रहे। अगर आप धन दौलत संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बच्चों को सबसे ज़रूरी जो है वह है संस्कार। बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए। हर माँ बाप को यह प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को हम संस्कारी बनाएं। इस पर देखिए, एक शहर है, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ की फसल खराब हो जाती है। जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ की फसल खराब हो जाती है, और जहाँ सत्संग नहीं होता है वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। तो देखिए, जहाँ सत्संग नहीं होता है, जहाँ संस्कार नहीं होता है, वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग खुद अनुभव कर लीजिए कि हमारी पहली पीढ़ी कैसी थी, उसके बाद वाली पीढ़ी कैसी रही, उसके बाद वाली पीढ़ी कैसी रही। पहली पीढ़ी जो थी वह सत्संग करती थी, और आजकल की पीढ़ी क्या है, ना रामायण पढ़ती है, ना सत्संग होता है, ना तो घर में कोई पाठ होता है। और जो बॉलीवुड के लोग हैं जो नंगे अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनते हैं, कहने का मतलब आधा कपड़ा पहनते हैं, उनको स्टार बना लेते हैं, और स्टार वो हमारे स्टार हैं। अगर ऐसा घर मतलब अपने मन में मान लिए कि स्टार हैं, इनकी तरह मतलब एकदम रहना है, उनकी तरह पहनना है, उनकी तरह वो करना है, तो ये आपकी दुर्भाग्य है कि आप वेद पुराणों के अनुसार नहीं, शास्त्रों की बात ना सुनकर आप इस चीज़ को ध्यान में दे रहे हैं। जो हमारे संस्कार है उसके विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, उनको स्टार बना रहे हैं कि जिससे बच्चे और चरित्रहीन बनते हैं। वो सब देख के बच्चे क्या होते हैं, चरित्रहीन बनते हैं। बच्चे आधे कपड़े देखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, तो उससे बच्चे चरित्रहीन बनते हैं। तो उनको अपना स्टार ना बना के भगवान को अपना
सब कुछ मान के और भगवान की तरह अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब माँ बाप उसी तरह से फॉलो करेंगे तब बच्चे करेंगे। अगर माँ बाप ही सुबह में नहीं उठते हैं तो बच्चे कहाँ से सुबह उठेंगे। और अगर माँ बाप 4 बजे उठ जाते हैं 5 बजे तो बच्चा बहुत लेट तक सोएगा, तब भी वो 5:30 बजे तक उठ जाएगा। अगर माँ बाप ही 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं तो बच्चा ज़रूर 8:30 बजे 9 बजे तक सोएगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बच्चा कभी पहले से कुछ सीख के नहीं आता है, माँ बाप जिस हिसाब से ढालते हैं उसी तरह वो ढलता जाता है बच्चा। देखिए भगवान कृष्ण भी सत्संग करते हैं, भगवान को सत्संग सुनते हैं, करते हैं। उनको करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए आवश्यक है। देखिए जैसे बच्चा एक बीमार पड़ गया, बच्चा बीमार पड़ गया तो दवा नहीं खाता, फिर भी माँ ज़बरदस्ती उसको चख के कि बहुत मीठा है बेटा, बहुत मीठा है, इसको खा लो पी लो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तबीयत सही हो जाएगी। माँ अपने बच्चे की सही सलामती के लिए ऐसा करती है, चखती है। माँ की तो तबीयत खराब नहीं होती है, फिर भी वह चखती है ताकि बच्चा पी ले और सही सलामत हो जाए, सुखी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं तब मनुष्य बनकर, चाहे वो राम बनकर आएँ या कृष्ण बनकर आएँ, कोई भी भगवान जब बन के आते हैं, मतलब मानव का रूप धारण करते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो वेद पुराण सुनते हैं और अपने बच्चों को भी सुनवाते हैं। किस लिए सुनवाते हैं? इसलिए सुनवाते हैं कि हम सबको बता सकें, सबको पता ये चीज़ चले कि जब मैं भी पृथ्वी पर आता हूँ तो सत्संग करता हूँ। तो आप तो मनुष्य बनकर आए हैं, आपको सत्संग करने की अति आवश्यक है। सत्संग करना चाहिए और अपने बच्चों से भी करवाना चाहिए, वेद पुराण सुनना चाहिए और बच्चों को भी सुनाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बच्चे सत्संग से संस्कारी आज्ञाकारी बनते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग का नियम होना चाहिए सुबह सूर्योदय से पहले उठने वाला। ये आजकल के लोगों में बहुत गंदी आदत हो गई है। मतलब 75% सूर्योदय के बाद ही लोग उठते हैं और ये सबसे गलत आदत है। अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपका बच्चा सूर्योदय से पहले उठ ही जाएगा और स्नान भी कर लेगा। अगर आप डेली पूजन करते हैं, आप डेली शाम को कुछ नहीं तो सुंदरकांड का ही पाठ करते हैं, तो आपका बच्चा भी धीरे धीरे सीख जाता है। और जो आप मंत्र बोलेंगे बच्चा भी बोलेगा। बच्चा भले छोटा रहता है, मन से नहीं बोलता है, वो केवल रट के बोलता है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब पूजन करता है, पाठ करता है, हर चीज़ करता है, तो बच्चे का मन ऑटोमेटिक भगवान में लगने लगता है। और जब शुरू से केवल टीवी मोबाइल बस यही सब गलत चीज़ें ही देखेगा तो बच्चा कभी भी आज्ञाकारी और संस्कारी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बच्चों को अगर संस्कारी और आज्ञाकारी आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए, फिर बच्चे ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे सब देखते देखते सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पहले संस्कार नहीं मिल पाता है तो वो मतलब संस्कारी नहीं बन पाते हैं, लेकिन बाद में जब बुद्धि आती है तो बहुत पछताते हैं कि हमने ये गलत किया, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो शुरू से जब आप बच्चे को अच्छे से ढालेंगे, अच्छे से रखेंगे जैसे बच्चों को रहना चाहिए, तो कम से कम बाद में वो सही भी होगा तो उसके मन में गलानी नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चे को तो मन में कभी आता ही नहीं है। जैसे आजकल देखिए नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज को ऐसा मान लिए हैं कि जैसे वो तो ताकत की चीज़ें है, ये खाना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप खुद सिखाते हैं कि नहीं ये खाने से कोई बात नहीं, ये ताकत की चीज़ें है, तो फिर बच्चा कहाँ से उसको गलत समझेगा जब माँ बाप खुद बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत नहीं है, शराब पीना कोई गलत बात नहीं है, इंजॉय कर लिए। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मैं डेली नहीं पीता हूँ लेकिन कभी कभी इंजॉय कर लेता हूँ। अरे तुम धर्म के नखिष्ट मतलब काम कर दिए, धर्म वाला काम नहीं किए, एक बार किए तभी तो गलत हुआ। शराब पीना वर्जित है धर्मों में, मांस खाना वर्जित है। वह माँ बाप ही सिखा रहे हैं कि चलो मांस खाना कोई बात नहीं, मांस मछली अगर खा रहे हैं तो ताकत आती है, ऐसा सिखा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से संस्कारी बनेंगे। तो आप सबसे पहले अपने अंदर, माँ बाप को चाहिए कि अपने अंदर सुबह जल्दी उठें, पूजा पाठ करें, घर की माहौल ऐसा बना के रखें ताकि बच्चे भी उसी माहौल में डले। ऐसा माहौल ना बनाएं कि हमारे स्टार फिल्मों के स्टार हैं, यह सब दुर्भाग्य की बात है। भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर भगवान को आप स्टार मान लिए, भगवान जैसे करते वैसे करना आप भी स्टार्ट कर दिए, तो आपका बच्चा कभी भी संस्कारी नहीं बनेगा, संस्कारी ही बनेगा और आज्ञाकारी ही बनेगा। और अगर कहीं आप फिल्मों की स्टाइल करने लगे तो आपका बच्चा कभी संस्कारी नहीं बन सकता है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। राधे राधे।